प्रभु जी, पहला तो सबसे पहले यह है, दरिया से भी लौट जाते हैं मुसाफिर प्यारे प्यासे। हर हाँ पानी की फुर्सत नहीं होती है प्यास बुझा देना। हाँ आपके देखो। पास आने वाला प्यासा नहीं जाएगा, आप ही पूर्ण तृप्त हैं। जो चला भी जाता है वह सही में प्यासा होता ही नहीं है। आपके प्रसंग में प्यास मिटती भी है और बढ़ती भी है। ऐसा लगता है कि आपको जानना अनंत है। आपके प्रसंग की यात्रा अनंत की यात्रा है, जो मंजिल का आनंद साथ में रखती है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो मयंक भाई, जी प्रभु जी। दरिया से भी लौट जाते हैं मुसाफिर प्यासे, है ना। यानी दरिया मतलब समुद्र में पानी कितना है? अनंत पानी जी। है। और प्यास हमारी कितनी है? छोटी सी तो है, एक दो ग्लास में खत्म हो जाती है। लेकिन वो भी प्यास बुझा नहीं पाता। होता है ना ऐसा, क्योंकि वो जी पानी प्रभु जी। पीने लायक थोड़ी है, हमारे पीने के जैसे लायक नहीं है। इसीलिए वहां से लोग प्यासे चले जाते हैं। पानी तो है लेकिन पीने लायक भी तो होना चाहिए ना। कुंभ के मेले में कितने साधु संत है ना। तो बहुत सारे साधु संत है, लेकिन क्या किसी की प्यास बुझी? क्या किसी का जीवन परिवर्तन हुआ? क्या कोई परमात्मा को पाया? क्या किसी को आत्मज्ञान उपलब्ध हुआ? बताओ। यानी साधु संतों का समंदर है। सच्चा तो होना चाहिए ना, सच्चा। यानी वो पीने लायक तो होना चाहिए ना साधु। तो सारा कुछ वैसा ही है। इसीलिए तो हर पानी की फितरत नहीं होती है प्यास बुझा देना। यानी हर पानी वैसा नहीं होता है जो आपकी प्यास बुझा सके। वैसे हर संत ऐसे, वो जो संत कहे, लेकिन हर भगवाधारी ऐसा नहीं होता कि आपकी प्यास बुझा सके। प्यास बुझाने का मतलब है जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाना। वो तो केवल एक मात्र अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उनकी ही फितरत है कि अनंत जीवों की प्यास एक साथ बुझा सकता है। ये वैसा है, एक की बात नहीं हो रही है। अनंत जीवों की प्यास वो बुझा सकता है। तो ये बात कही है। उसके बाद जो है ना, लिखा है कि आपके पास आने वाला प्यासा नहीं जाएगा। यानी ये जो आप शब्द है ना, वहां पर अक्षर ब्रह्म रखना है। यानी जी प्रभु जी। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास जाने वाला कोई भी प्यासा लौटता ही नहीं। यहां पर आप ही पूर्ण तृप्त है। यानी अक्षर ब्रह्म, उसको कौन सी अतृप्ति? वो तो कैसे है देखो। तो वो पूर्ण तृप्त ही है। तो जब वहां जाते हो तो पूर्ण तृप्ति ही मिलती है। तो वहां से जो चला जाता है ना, यानी अक्षर ब्रह्म से जो चला जाता है ना, वह सही में प्यासा नहीं होता। यानी मुझे प्यास ही नहीं है और मैं पानी के पास से लौट जाता हूं। अब यहां पर दो शक्यता है। प्यास ही नहीं है, इसका मतलब है वो पूर्ण तृप्त है और जागरूक है। तो मनुष्य यहां पर दो प्रकार के होते हैं। एक है बेहोश,
जिसको प्यास नहीं होती, और एक है पूर्ण होश में, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है तब भी प्यास नहीं होती। तो ये ऐसा है। तो यहां पर लिखा है, आपके प्रसंग में प्यास मिटती भी है और बढ़ती भी है। यानी क्या हुआ कि जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष मिलते हैं तब पूर्ण तृप्ति हो जाती है। यानी आपका जो पात्र है ना, वो पूर्ण रूप से भर जाता है। अब आंख बंद करके इमेजिन करना कि आपका जो पात्र है वो पूर्ण रूप से भर जाता है, अमृत से भर जाता है, पूर्ण तृप्ति हो जाती है। फिर वो पात्र जो है ना स्थिर नहीं है, यानी वो फैलता जाता है, फैलता जाता है। यानी उस पात्र जो है उसकी पात्रता और बढ़ जाती है। तो जब वो और बढ़ जाती है तब उसके भीतर जो अमृत भरा है वो कम पड़ने लगता है, तो प्यास बढ़ती है। फिर और अमृत भरा जाता है, पात्र को पूरा पूरा भर दिया जाता है, तो फिर से तृप्ति हो जाती है। लेकिन पात्र जो है वो और फैलता जाता है और बड़ा होता जाता है, तो उसमें जो अभी अमृत है वो और कम पड़ने लगता है। फिर से वो अमृत भर दिया जाता है, फिर से परम तृप्ति होती है, लेकिन तब तक पात्र और बढ़ता जाता है। यानी ये पूरा चक्कर चलता रहता है, यानी पात्र सतत बढ़ता रहता है और वो अमृत भी सतत दिया जाता है, भरा जाता है। यानी ये कैसा है, दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है कि जैसे जैसे परमात्मा में आप चलते हो वैसे वैसे तृप्ति भी बढ़ती है, प्यास भी बढ़ती है, पात्रता भी बढ़ती है ना, सब कुछ बढ़ने लगता है। यानी वो अनंत प्यास और अनंत तृप्ति ये एक साथ होता है, जिसका कोई अंत नहीं है अभी। और ये इतना अद्भुत है कि इसका कोई कंपैरिजन भी नहीं है। तो इसीलिए लिखा है कि आपके प्रसंग में प्यास मिटती भी है और बढ़ती भी है। ऐसा लगता है कि आपको जानना अनंत है, यानी कितना भी जानो कम ही पड़ेगा, कितना भी जानते जाओ कम ही पड़ेगा। परमात्मा है ही ऐसा कि कितना भी जानते जाओ उतना कम ही पड़ता जाएगा। अज्ञेय है, अज्ञेय, अनंत है। और आपके प्रसंग की यात्रा अनंत की यात्रा है। यानी अनंत में ही आप विचरण कर रहे हो तो परमात्मा में ही। जैसे बड़ा सा रेगिस्तान है, उसमें एक चींटी है, तो कितनी भी यात्रा कर ले तो है तो रेगिस्तान में ही, है ना। यानी उसका जीवन समझो 10 दिन का है, तो वो चींटी 10 दिन भी जिएगी तो भी रेगिस्तान में ही जिएगी, उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। वैसे ही ये अनंत यात्रा परमात्मा की ही है और परमात्मा में ही समाप्त हो जाती है। लेकिन ये कभी अंत इसका होता ही नहीं, ऐसी ये यात्रा है। तो परमात्मा अनंत है, इसीलिए इसकी यात्रा भी अनंत है। यानी ये मैं नहीं कह रहा हूं कि
पहुंचना है, पहुंच चुके हो, फिर भी वो यात्रा जो है ना अनंत है, क्योंकि उसी में ही है, इसीलिए अनंत है। तो आपके प्रसंग की यात्रा अनंत की यात्रा है। प्रसंग यानी क्या? एक रूप हो जाना, अक्षर ब्रह्म तत्व के साथ उस भाव को पा लेना, उस भाव को उपलब्ध हो जाना, यानी जीव भाव को हटाकर ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाना, यही प्रसंग। प्रसंग यानी उसको इस तरह से देखना, इस तरह से अपने भीतर उतार लेना कि वो रूप ही हो जाओ आप, उसे कहते हैं प्रसंग। तो सत्पुरुष का प्रसंग इस तरह से किया जाता है। तो आपके प्रसंग की यात्रा अनंत की यात्रा है, जो मंजिल का आनंद साथ में रखती है। यानी यात्रा भी वही है और मंजिल भी वही है। यानी यात्रा भी परमात्मा है और मंजिल भी परमात्मा है। और इसका जो आनंद है ना, वो अनंत आनंद है। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। तो ये इतना अद्भुत वचन है, इस पर आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ कि स्वयं के होने में ही मतलब पूर्ण तरीके से डूबना है। वो तो है ही। जी प्रभु जी। स्वयं तो बहुत छोटी चीज है। जी। यहां पर जो बात हो रही है ना, स्वयं से भी पार की बात हो रही है, जी प्रभु जी। जो परब्रह्म की बात हो रही है जी। और अक्षर ब्रह्म की बात हो रही है। तो अक्षर ब्रह्म का प्रसंग जो है ना, ये ऐसा ही है कि उसमें कितना भी डूबते जाओ, डूबते जाओ, अंतहीन है वो। चलते जाओ, अंतहीन है। आनंद उसका अंतहीन है। सारा कुछ जो है ना अनंत है, अनंत यहाँ पर। तो ये प्रभु जी। वैसा है। जी बोलिए। प्रभु जी, इसको दोबारा सुनना है जो आपने बताया था, जो चला भी जाता है वह सही में प्यासा होता ही नहीं है। हाँ, यानी तो देखो, जी। जो यहाँ से चला जाता है मतलब कि पानी है, पानी जी। का ग्लास भरा है, ठीक है, जी। और आप सुबह से शाम तक रेगिस्तान में कड़ी धूप में चलते हो, तो प्यास तो लगेगी ना। जी प्रभु जी। प्यास किसको कहते हैं ना, मैंने वो अनुभूति की है। मैं था जैसलमेर में, रेगिस्तान में, कड़ी धूप में। उस वक्त जो प्यास लगती है ना, वो अद्भुत प्यास होती है, जिसको पूर्ण प्यास कहते हैं, जिसको पूरे शरीर के एक एक कण जो है ना प्यासा हो जाता है। ऐसी प्यास मैंने अनुभूति की है। मैं चला था उसमें रेगिस्तान में, है ना। तो वो जो प्यास है, उसका जो कहता है ना, वो अनुभूति वो अलग होती है। रियल प्यास उसको कहते हैं। आप जो घर में बैठे हो थोड़े प्यासे होते हो, उसको प्यास नहीं कहते हैं। असली प्यास अगर जीवन की देखनी है ना, तो वहीं जाना पड़ेगा। ये ऐसा है। तो वो अनुभूति की है मैंने। हर कण आपका पुकारता है, पानी पानी पानी। ये ऐसा होता है। उसके लिए जो है ना, एक गिलास पानी क्या होता है ना, उसकी वैल्यू, वो उसे ही पता है। तो जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है ना, उसके पास जब इस तरह से कोई प्यासा आता है ना, परमात्मा का प्यासा, तब उसे उसकी वैल्यू पता चलती है कि ये कौन है और क्या मिला है, और इसका मुझे कितना वैल्यू है। आप समझे? और हाँ जी जो प्रभु। जो एसी रूम में बैठा है और, है ना, उसको प्यास ही नहीं है, और उसके सामने आप एक गिलास पानी रखो ना, तो
बहुत औपचारिकता की वजह से एक आध घूंट पिएगा, लेकिन उसको प्यास है ही नहीं, वो वहां से चला जाएगा, यानी वो ग्लास को ठुकरा देगा, नहीं चाहिए। आप समझे? जी प्रभु जी। तो जिसको प्यास है ना, उसके लिए वो वैल्यू है, वो अक्षर ब्रह्म जो है उसके लिए वैल्यू। और जिसको प्यास नहीं है, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन यहां पर जो जिसको प्यास नहीं है ना, उसमें दो प्रकार है। और वो दो प्रकार कैसे हैं कि एक तो है होश वाला और दूसरा है बेहोशी वाला। तो जो होश वाला है वो पूर्ण तृप्त है, क्योंकि वो पूर्ण जागृत है, पूर्ण होश में है, इसीलिए वो पूर्ण तृप्त है, इसीलिए उसे पानी की जरूरत नहीं। और जो वो बेहोशी वाला है ना, उसे तो पता ही नहीं है प्यास किसको कहते हैं, वो इतना बेहोश है, उसको अपना ही पता नहीं है, शरीर का भी पता नहीं है, इतना बेहोश है। इसीलिए उसको प्यास का भी पता नहीं है कि परमात्मा की प्यास कैसी होती है ना। यानी वो आपके फैमिली में भी कोई ना कोई मेंबर ऐसा मिल ही जाएगा, जिसके सामने आप परमात्मा की बात करोगे ना तो चिढ़ जाएगा, उसके सामने पैसे की बात करोगे ना तो खिल जाएगा, लोगों की बात करोगे तो खिल जाएगा, है ना। ये ऐसे होते हैं बहुत सारे फैमिली में, कोई ना कोई ऐसा तो होता ही है, जिसको वो बहुत ही बेहोश में है, इतना समझना, जिसको परमात्मा की कोई भी प्यास नहीं है, ये इतना बेहोश है। तो वो जो बेहोश है उसे भी प्यास नहीं है, और वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के सामने भी जाएगा ना, तो प्यास नहीं है तो कुछ भी पाएगा नहीं, उसको वो मनुष्य ही दिखेगा, सामान्य ही दिखेगा, उसमें भी दोष दिखेगा, है ना। प्यास ही नहीं है, क्या पाएगा, है ना। उसको पहचान भी नहीं है, प्यास नहीं है इसीलिए पहचान भी नहीं है। जिसको प्यास होती है ना, उसको थोड़ी पहचान होती है कि ये पानी कहते हैं। जिस जो इतना बेहोश है कि इसको पता ही नहीं है कि प्यास क्या होती है, उस इतना उसको ये भी पता नहीं होता है कि इसको अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष कहते हैं। तो जो तृप्त है ना, वो अक्षर ब्रह्म की शरण में ही है, इसीलिए तृप्त है। यानी वो जो मछली है ना, वो समुद्र में ही इसीलिए वो तृप्त ही है ना। और दूसरी एक मछली है जिसको पता ही नहीं है कि प्यास क्या है, जो समुद्र से बाहर है ना। यानी उसको ऐसा कह लो कि वो पत्थर है, वो मछली भी नहीं कहते हैं उसको, है ना। यानी एक ऐसा जीव जिसको ना तो परमात्मा की पड़ी है और ना तो उसके प्यास की पड़ी है, ये चीज उन्होंने देखी तक नहीं, प्यास क्या होती है उसे पता भी नहीं, यानी अभी तक प्यास जगी ही नहीं, वो पत्थर है। ऐसे बहुत सारे मनुष्य मिल जाएंगे आपको, मुझे परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कहने वाले बहुत सारे मनुष्य मिल जाएंगे आपको, है ना। तो वो पत्थर समान है, इतना याद रखना। तो वो अपना तो भला नहीं कर पाते हैं, आपका भी भला नहीं करेंगे, दूर रहना उससे। जी प्रभु जी। और वो कुछ मनुष्य ऐसे भी मिल जाते हैं कि भगवान को निराकार मानते हैं, ऐसे मनुष्य से भी दूर रहना, है ना। क्योंकि वो जहर समान है, परमात्मा निराकार है ऐसे कहने वाले मनुष्य खुद को भी पता नहीं है, कहीं से सुना हुआ है, इसीलिए उसका भी कोई दोष नहीं है, तो वो जहर समान है। अब समझे? तो उससे दूर रहना है, जो जी कहता है जी। ना निराकारवादी, है ना, उससे दूर रहना। क्योंकि वो जहर आपको बर्बाद कर सकता है।